जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्यों नहीं हम लोग को पेंशन मिलेगा? एक नेता को 5-5, 10-10 पेंशन मिलेगा। हाल करो नहीं तो गद्दी खाली करो। जब पेंशन ही नहीं देंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? की बात करेगा। पेंशन के लिए रैली है, उसमें सभी आदमी पूरा शिरकत करें। अटल पेंशन योजना वाले लोगों को सरकार क्योंकि हम लोग का पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा में कैसे क्या होगा। 5,000 रुपए का पेंशन सुनिश्चित कर सकती है। एकत्रित होकर इस आंदोलन को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। पुरानी पेंशन लड़ाई को बिहार में एकदम गोल पोस्ट के पास पहुंचा दिया। 10 दिसंबर को शिरकत करने के लिए लाखों की संख्या में आ रहे हैं। आप भी आए। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है। उस दिन हम लोगों के पेंशन मानवाधिकार महारैली में आप सब भी आए। अगर पुरानी पेंशन होती तो हमको मिलता 40,000 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 में एनडीए की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त कर नई पेंशन स्कीम लाई थी, जिसका असर अब लगभग सभी राज्यों में दिखने लगा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त करने वाली पार्टी बीजेपी केंद्र से लेकर राज्यों तक साल दर साल चुनाव जीतती जा रही है। लेकिन अब कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव बढ़ने लगी है। इसी को लेकर आज पटना में लोग सड़क पर उतरे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जरा आगे सुनिए। मेरा नाम शशि भूषण है। मैं NMOPS बिहार जनरल सेक्रेटरी हूं। हम लोग कई सालों से पुरानी पेंशन के पक्ष में सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं। इसी दिशा में सबसे पहले मैं बता दूं कि पुरानी पेंशन एक मुद्दा सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक सभी लोगों का उनके बेसिक वेतन का 24% काट के पेंशन देने के नाम पे PFRDA यानी केंद्र पे बैठी एक स्वायत्त एजेंसी है, जिसे भेजा जाता है और ये योगदान की तिथि से भेजा जाता है। कई दशक भेजा जाता है, 30-30 साल भेजा जाता है, 35 साल भेजा जाता है। इसके बावजूद रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत कम दिनों के लिए पेंशन चाहिए। पेंशन तब भी नहीं मिल पा रहा। और इसे अगर हिसाब किताब में देखें तो ये हिसाब किताब में समझ में आएगा कि राज्य सरकार का सीधा नुकसान है। कर्मचारी के पुरानी पेंशन कर्मचारी के हित में तो है ही है, राज्य सरकार के हित में है। इसी दिशा में हम लोग 10 दिसंबर गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेंशन मानवाधिकार महारैली। पेंशन मानवाधिकार महारैली आपके माध्यम से उन सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पेंशन मानवाधिकार महारैली में 10 दिसंबर को शिरकत करने के लिए लाखों की संख्या में आ रहे हैं। आप भी आए। एक लोक गायिका हैं राष्ट्रीय स्तर पे, नेहा सिंह राठौर, वो भी हम लोगों के मुद्दे को समर्थन में आ रही है। हम लोगों के बिंदु के समर्थन में आ रही हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी इस आंदोलन में, इस रैली में शिरकत करने आ रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधु से भी निवेदन रहेगा कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है। उस दिन हम लोगों के पेंशन मानवाधिकार महारैली में आप सब भी आएँ और कवरेज दें। लाखों की संख्या में वहाँ लोग, कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक जुड़ने वाले हैं। और ये मुद्दा चूँकि जनमानस का भी मुद्दा है, चूँकि राज्य का जो कोष है वो एक आम आदमी का कोष है। आम आदमी का उस कोष पर अधिकार है और आम आदमी कि उस कोष का राज्य सरकार दुरुपयोग करते हुए, मतलब राज्य सरकार के साथ छल हो रहा है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। उस छल के द्वारा PFRDA को जो राशि भेजा जा रहा है वो राशि एकदम राज्य सरकार के साथ, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ फ्रॉड हो रहा है। बस धन्यवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 दिसंबर को आप गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में आइए और अपने अधिकारों को, जो हमारा मूल अधिकार है, हम लोग 5-6 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उनको बताना चाह रहे हैं कि यह पेंशन व्यवस्था हमारे लिए नुकसान है, है सरकार के लिए भी नुकसान है। प्रति माह 500 करोड़ रुपए उस फंड में जमा हो रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिस पर बिहार सरकार कोई कंट्रोल नहीं है। अभी जो 1.5 लाख नियुक्तियाँ टीचर को हुई हैं और हो रही हैं, इसके बाद फंड बढ़ जाएगा। हर महीने 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। उस योजना से, कुछ पैसा से बिहार सरकार में विकास कार्य होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को यह आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने अर्थशास्त्री को, अपने वित्त मंत्री को, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, सबको बैठाइए, आकलन कराइए। हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, गलत है। अगर
आपको भी लॉस हो रहा है, हमको भी लॉस हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उस योजना से, जिससे न सरकार को फ़ायदा है न कर्मचारी को। तो हम आगाह उनको बता रहे हैं कि आप इस योजना को समाप्त कीजिए, एनपीएस को, और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कीजिए जो 195 के पहले था। साथ ही उप मुख्यमंत्री को याद दिलाते हैं। और सर क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं अपने सारे एनपीएस कर्मियों से अपील करता हूं कि वो 10 दिसंबर को आएँ और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने सदन में और विधानसभा के बाहर तख्ती लेके उनके विधायक खड़े थे और हमारी मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाल करो, तो समय आ गया है अब वादा निभाने का। अब सरकार है, अब मौका है, आप लागू कीजिए। और हम लोग का जितने भी हम लोग एफर्ट से काम कर रहे हैं 24 आवर्स 24/7, हमारे यहाँ देखिए बिजली के एम्प्लॉई है जो 24 काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, सभी कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको मनोबल बढ़ाइए ताकि बुढ़ापे के टेंशन नहीं हो, चिंता नहीं हो, उससे मुक्ति पाले और भी मनोयोग से हम काम करें और बिहार का विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। 24 आवर्स जो सेवा दे रहे हैं, फिर भी जो हम लोग के साथ इसका ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? हम लोग बुढ़ापे नहीं पड़े होते हैं, उस टाइम में क्या हम लोग को सिर्फ जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि पेंशन के नाम पर के आपको जो पुरानी पेंशन दिया जाएगा। क्यों नहीं हम लोग को पेंशन मिलेगा? एक नेता को 5-5, 10-10 पेंशन मिलेगा। इसलिए मैं इतना बात करके मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जो है पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग करोड़ कदम उठाएंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी निर्णय पड़े, हम सभी हम आप लोगों के साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो और नहीं तो गद्दी खाली करो। भाषा के प्रेसिडेंट महेश सर हम सबके आंदोलन को समर्थन देने आए। एनएमओपीएस बिहार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाइयों दोस्तों, जीवन का आधार है पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद पहले से सब लोग जानते रहे हैं कि जब कोई आदमी सरकारी सेवा करता है और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद उसका उचित मानदेय, उचित लाभ और असल पारिश्रमिक का लाभ जो है उसका पेंशन ही फल है। और जब पेंशन ही नहीं देंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? बढ़ते हुए क्रम में सारे लोग, सारे संगठन इसके लिए आतुर हैं। सब लोग बार बार पर मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। कई राज्यों में लागू भी कर दिया गया है। बिहार राज्य जबकि माना जाता है कि नीतीश कुमार अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम मुख्यमंत्री की नहीं प्रधानमंत्री के योग्य हैं, तो उनको तो बड़े स्तर से सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। शराबबंदी पर रोक लगाया उन्होंने। जब समाज कल्याण का इतना विचार आता है तो फिर जो सरकारी सेवक है, जीवन भर सरकारी सेवा में रहता है, निष्ठा से सरकार का सेवा करता है, लोक कल्याणकारी भावना के तहत उनका कल्याण क्यों नहीं किया जाए? जब आप प्राइवेट वालों को, जब आप कॉन्ट्रैक्ट वालों को ध्यान रखते हैं, तो जो लोग सरकारी सेवा में नियमित रूप से हैं उसका उचित पारिश्रमिक और असल लाभ जो है वो यही है कि उसको उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात ये जो सरकारी सेवा में निष्ठा से सेवा किया उसका फल मिले। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरी पेंशन बहाल करो, नहीं तो अपनी पेंशन बंद करो, अपनी पेंशन बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करो। काफी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही मैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले अपने संगठन के द्वारा आमंत्रित किए गए सभी कर्मियों को पुनः आग्रह करता हूं कि वो 10 तारीख की जो रैली है वो पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए रैली है, उसमें सभी आदमी पूरा शिरकत करें। अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दोस्तों को, अपने सभी संगठनों से अनुरोध करें कि वो आएँ और अपनी इस रैली को सफल बनावें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे संघ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहेंगे? बिहार स्टेट खत्म हो जाने आई हुई है, अलग अलग पेंशन स्कीम है अलग अलग जगह पर।
एक साधारण सा आपको बता रहे हैं कि एक अटल पेंशन योजना है जिसमें सरकार कहती है कि आपको कम से कम 1000 रुपया से लेके 5000 रुपया तक का आपको गारंटीड पेंशन दिया जाएगा। बड़ा छोटा सा सवाल है भाई कि जब अटल पेंशन योजना वाले लोगों को सरकार 5000 रुपये का पेंशन सुनिश्चित कर सकती है, तो हम जैसे एम्प्लॉई जो हज़ारों रुपया 10,000, 12,000, 15,000 रुपया देते हैं, उनको आप 500,000 रुपये का पेंशन दे रहे हैं। कैसा स्कीम है ये भाई? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो पुराना पेंशन है, जो गारंटीड पेंशन है, कि हमारे मूल वेतन का आधा पेंशन हमको दीजिए, वो हमें वापस किया जाए। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बिहार राज्य सरकारी वाहन चालक संघ की तरफ से मैं प्रभात कुमार उपाध्यक्ष आज इस कार्यक्रम को हम लोग शिरकत किए। सभी विभाग के कर्मचारी यूनियन एकत्रित होकर इस आंदोलन को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि 10 दिसंबर को आगामी जो गर्दनीबाग स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है, सभी संगठनों से जुड़े ये अपील हमारे चालक संघ तरफ से रहेगा और मैं अपने चालक संघ के तरफ से सभी जिले से 38 जिले से अधिक संख्या में चालक बंधुओं को उपस्थित कराने के लिए तत्पर प्रयास करूंगा। इतना ही कहकर मैं अपना वचन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एकदम मुहिम पे पहुंची हुई है। हम लोग ने इस पुरानी पेंशन लड़ाई को बिहार में एकदम गोल पोस्ट के पास पहुंचा दिया। अब सिर्फ गोल मारना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सिर्फ दिखाना है अपनी संख्या बल को। तो हम सबसे अपील करेंगे कि आप आज से 7 दिन का समय है, आप अपने जितने भी कॉन्टेक्ट में नंबर हैं सबको आज से लगातार फ़ोन कीजिए। अगर दिन भर में आप 10-20 फ़ोन करते हैं तो 7 दिन में आप 150 लोगों को, आप ये संकल्प लीजिए आज यहाँ कि आज जितने भी लोग आए हैं 200-300 लोग, अगली बार जब आएंगे तो 100 लोग का जिम्मेदारी ले। तो हम लोग को दिखाना है पटना का संजय गांधी स्टेडियम जो बगल में है, एकदम खचा के भर देना। सर पुराना पेंशन तो बहाल था नहीं सर, फिर इसे बंद कर दिया। पुराना पेंशन को 2004 में बंद कर दिया गया है और नई पेंशन जो है वो सिर्फ छलावा है और बहकावा है और लॉलीपॉप है। अब आप सोच लीजिए कि हमको मिल रहा था, हम रिटायर हेड मास्टर हैं, हमको मिल रहा था 80,000 रुपया। अगर पुरानी पेंशन होती तो हमको मिलता 40,000 रुपया, लेकिन ये नए पेंशन है इसलिए हमको सिर्फ 2200 रुपया मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पुरानी पेंशन में हमको 80,000 मेरी तनख्वाह की आखिरी सैलरी थी, हमारी रिटायरमेंट के समय हमारी सैलरी थी 80,000 रुपया, तो हमको मिलना चाहिए 40,000 रुपया। 40,000 रुपये की जगह पर मिल रहा है सिर्फ 2200 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि 5,000 रुपये तो मेरी मैडम की दवा होता है, 1500 रुपये का गैस होता है, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल करे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम अपना संघर्ष यथावत जारी रखेंगे, अनवरत जारी रहेगा। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह नसर निस्तवी हुआ। पेंशन हमें मिलना है ठीक है। रिटायरमेंट के बाद। नियुक्ति की तिथि से अगर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग का बाइक रैली था, सगुना मोड़ से चलकर हम लोग कम से कम 250 बाइक से रैली किए हैं पुरानी पेंशन को लेकर, जो बुढ़ापा में अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोग का पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा में कैसे क्या होगा। एक नेता जब जीतता है तो नेता को पेंशन मिलता है 5 साल के लिए, और हम लोग सरकारी कर्मचारी होकर सरकार को सेवा करके अब पेंशन बंद हो गया है। इसलिए हम लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं सब, और समर्थन हम लोग दे रहे हैं। चालक संघ से आए हुए हम लोग, महामंत्री में कुंदन कुमार हूँ। धन्यवाद। और सोच लीजिए ना सर कि एक एमएलए अगर एक मरतबा जीतता है तो उसको एक पेंशन है, जब वो 11 दफ़े जीतता है तो उसको 11 पेंशन मिलता है। बोलिए ये कहाँ का न्याय है। हम लोगों को पेंशन नहीं और उन लोगों को 11 पेंशन मिलता है। एक मतलब एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, विधानसभा का मेंबर बन जाए, लोकसभा का मेंबर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। आपके हिंदुस्तान में चंडीगढ़ में एक एमएलए बने हैं 11 दफ़े, उनको 11 पुरानी पेंशन मिला है। उन्होंने खुद अपनी ज़बान से कहा है
और हम लोग 25 साल 30 साल नौकरी करते हैं और हमको मिलता है साहब पुराना पेंशन की जगह पर नई पेंशन 80,000 की जगह पर मिलता है हमको 2200 रुपया 2200 रुपया। यही कहीं का न्याय है? आप लीजिए पुरानी पेंशन और हमको दीजिए नई पेंशन, शोभा देता है? ये कहाँ का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार सबका बराबर है और कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है पुराना पेंशन। धन्यवाद सर।